बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 23 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया है। कहा है कि यह महंगाई मार्च होगा, इस्तीफ़ों का फैसला वक्त आने पर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जेर सदारत आज जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ उसमें उन्होंने कहा कि आने का वक्त हमने बता दिया है, जाने का वक्त जो है वो हम वहाँ पहुँच कर बताएंगे या इसका ऐलान बाद में होगा। फिर साथ साथ उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि जो मुख्तलिफ सूबाई सतह पर इजलास होंगे, जैसे शहबाज साहब पंजाब में सदारत करेंगे, अचकजई साहब बलूचिस्तान में, ख़ुद मौलाना साहब KPK में और अवैस नूरानी साहब यहाँ कराची में सिंध के इजलास की सदारत करेंगे। और फिर ये लाएअमल बनेगा, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जो है वो काफ़िले आएंगे। इससे कबल मुख्तलिफ बातें होती रही हैं। कल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी हुआ था। इस्तीफ़ों के हवाले से कंसेंसस जो ज़राए कहते हैं कि वो अभी तक नहीं बन सका, मुख्तलिफ राय है। बाज़ लोग कहते हैं कि फौरी तौर पर देना चाहिए, बाज़ कहते हैं कि जी असम्बलियों के इजलास का बाइकआउट करना चाहिए, साथ में पीपल्स पार्टी ANP को भी मिलाना चाहिए। इसी तरीके से जो लॉन्ग मार्च है उसके ऊपर भी पहले 1 रोज़ फिर उसको 3 रोज़ मुस्तकिल धरने से ना, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जब बैठती हैं तो डिफरेंट राय होती है और वही डिफरेंट राय जो है वो पीडीएम के इजलास में भी सामने आती रही है और आज भी आई है। तो बहरहाल इस मामले के ऊपर अब कंसेंसस हुआ है कि 23 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब जो है वो मार्च होगा। साथ साथ NA 133 इलेक्शन के जो नताइज हैं वो सामने आए। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जो मरहूम परवेज़ मलिक की अहलिया है, उन्होंने इंतखाबात में जो गुज़िश्ता रोज़ ज़िमनी इंतखाब हुआ उसमें कामयाबी हासिल की। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके गुज़िश्ता इंतखाब 2018 में लगभग कुछ 5,500 वोट थे, उसने 32,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून का कहना यह है कि पैसे के बावजूद जो है कल जो सरमाया है उसकी शिकस्त हुई है और आवाम ने नून लीग को वोट दिया है। PTI कहती है कि बुग़्ज़े जो नून लीग का वोट है और जो वो पीपल्स पार्टी को मिला है, इस वजह से पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वहाँ पे बढ़ गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि उसने अपने जो पुराना जियाला था, जो उसका वर्कर था, जो कि एक्टिव नहीं था, उन्होंने मेहनत की है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन चलाई है, जिसका ये नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट जो है वो बढ़े हैं। न सिर्फ ये है कि ये वोट बढ़े हैं, बल्कि उनका ख्याल ये है कि अब आइंदा जो पंजाब की सियासत है उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरीके से इफेक्टिव होगी। और वो जो लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक पंजाब की सियासत के हवाले से मुर्दा घोड़ा है, उनके लिए ये इंतखाबी नताइज जो हैं वो एक जवाब है। फिर साथ साथ जो सियालकोट वाक़या है, हर तरफ से उसकी मजम्मत की गई है पाकिस्तान की, चाहे वो सियासी हल्के हों चाहे वो समाजी हल्के हों। साथ साथ जो मलिक अदनान है उसको जिसे वज़ीर आज़म साहब ने तमगा शुजात देने का ऐलान किया, उनके हवाले से भी कि ये इस तरह के लोग जो है वो मशले राह हैं, वो लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है कि जो इस ख़तरनाक सूरत हाल के अंदर भी अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, कोशिश करते हैं कि इंसानियत को बचाया जाए। तो ये है असल चेहरा पाकिस्तान का, वो चेहरा नहीं है जो ब्रुटैलिटी का चेहरा है, जो वहशत बर्बरियत तशद्दुद का चेहरा है। पाकिस्तान का असल चेहरा ये है जो मलिक अदनान की सूरत में पूरी दुनिया के सामने आया है। लेकिन इस मामले के ऊपर भी जो बाज़ गैर जिम्मेदाराना बयानात आए, ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान को फवाद चौधरी साहब अब से कुछ देर कबल भी तनकीद का निशाना बना रहे थे कि खुलकर उन्हें इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी। साथ साथ एहसन इकबाल साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी मौलाना साहब को कहा कि जी इसमें मशरूत या गैर मशरूत का मामला नहीं है। लेकिन सबसे अनोखा बयान परवेज़ खटक साहब ने दिया, और परवेज़ खटक साहब ने जो बयान दिया उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि आप जब इस हैसियत में पहुँच के इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं तो फिर उसके नताइज माशरे पर क्या होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरम जनाब अहमद जवाद साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर साहब, मेरे साथ मौजूद होंगे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा सेनेटर जहांजेब जमालदीनी साहब, और मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर गौस नियाजी साहब। जहांजेब जमालदीनी साहब, पहले तो आज का जो PDM का इजलास है, एक्सपेक्टेशन लोगों की ये थी कि शायद अनाउंसमेंट उस तरह की होगी कि जी इस्तीफे और चीज़ें, तो ये कंसेंसस नहीं हो पा रहा है, राय मुख्तलिफ है या नहीं, स्ट्रेटजी ही यही है कि अब लॉन्ग मार्च होगा, उसके बाद बाकी चीज़ें वक्त आने पर कार्ड शो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि ये इम्प्रेशन जो जनरली जो है ना हमारे मीडिया में अक्सर आया करता है कि यहाँ पे कंसेंसस है नहीं। ये तमाम डिसीजंस आज मुकम्मल तौर पे कंसेंसस के तवज्जुह से ही तय पा चुके हैं।
ठीक। दायर हमें भी जो है अपने कार्ड निहायती एहतियात से खेलने हैं, जैसे कि हुकूमत जो है ना जिस अंदाज में रोड़े अटका रही है, या उन्होंने जो है कोलेटरली बहुत इस तरह के जो है ना अपने साथी बनवा दिए हैं, तो हम भी जो है ना अपने कार्ड निहायती एहतियात से खेलते हैं। सबसे पहली डिसीजन हमारी ये है कि हमें जो है ना 23 तारीख को लॉन्ग मार्च का ऐलान करवाया है, और उसमें हमारी पावर, शो ऑफ पावर हमने करनी है। पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह इस्लामाबाद में जमा होगा। 23 तारीख को यहाँ पे वो पहुंचेंगे, फिर वापसी उसकी जो है अनाउंसमेंट उसकी यहीं पे होगी इस्लामाबाद से। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो है ना मोटिवेशन आप खुद अंदाजा लगाए, मोटिवेशन मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना पख्तूनख्वा, अशकजी साहब जो है ना बलूचिस्तान, अवैस नूरानी साहब सिंध, और इसी तरह जो पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ खुद जो है ना इसे अपने हाथ में ले चुके हैं, और मीटिंगें बुला के जो है ना लोगों को मोबिलाइज करेंगे। इन द मीन टाइम हमने जो है ना ये भी प्रोग्राम बनवाया है कि मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोगों के साथ जो है ना मौलाना साहब जो है ना मुलाकात करेंगे, पीडीएम के दोस्त मुलाकात करेंगे, और साथ ही साथ जो है ना सेमिनार, सिंपोजियम और वर्कशॉप पे उनको भी जो है ना बुलाया जाएगा, और उन्हें दावत भी दी जाएगी कि वो हमारे लॉन्ग मार्च में हमारे साथ आ जाए। अब लोग हमारे यहाँ ये लोग देखते हैं कि भाई आप इस्तीफों की तो डिसीजन हो चुकी है, लिटरली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास इस्तीफे मौजूद हैं, लेकिन फकत इस्तीफे देने की खातिर जो है ना वक्त का इंतजार किया जा रहा है। तो ये तो जहांजेब साहब यही बात तो पीपल्स पार्टी कह रही थी कि जी पहले आप लॉन्ग मार्च कर लें। अब अगर इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च होता है तो ये तो पॉइंट ऑफ व्यू वही हो गया। फिर पीपल्स पार्टी कहती है भाई हमें क्यों निकाला आपने, हमसे रास्ते क्यों अलग कर लिए, एएनपी से क्यों अलग कर लिए। पहली बात तो ये कि पीपल पार्टी को हमने नहीं निकाला, पीपल पार्टी ने अपने रास्ते खुद अलग कर दिए। ठीक। वो तो जो है ना यूसुफ रजा गिलानी के जो है ना लीडर ऑफ अपोजिशन बनने पे जो उसने जो है ना बाप पार्टी से वोट्स लिए और अपने को कामयाब करार दिया गया, उसमें इख्तिलाफात जो है ना सामने आ गए, उन्हें नोटिस भेजा गया, उन्हें और एएनपी को तो बुरा मान गए। भाई गलती आपने की, आपको अगर नोटिस भेजा गया है तो कम से कम आप उसका जो है ना बड़े सोबरली जवाब दे दें। तो जवाब देने की बजाय उसने फौरी तौर पर रद्द अमल के तौर पर जन पीडीएम से अलहदगी और दूरी इख्तियार की। अब भी हमारी कोशिश है कि वो आ जाए, पीडीएम में शामिल हो जाए। अगर इसने छुटकारा इस हुकूमत से चाहिए, उसे जो है डिक्टेटोरियल मिजाज से दूरी चाहिए, उसे जो है पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन है, अगर उसे जो है ना यहाँ पे आईन पाकिस्तान को मुस्तहकम करने पे इक्तफा है, उसे यकीन कर लेते हैं, यकीनन उनकी यकीन होगी। अगर उस पर अमल दरामद करना चाहते हैं तो बेहतर ही होगा कि अब भी वो हमारे साथ आ जाए। और इसमें जो है जद्दोजहद के मुख्तलिफ तरीके हम तो तमाम अशकाल को एक साथ लेके चलते हैं, और जिस शिकन में हम मौजूदा हुकूमत को ज़ईफ करवा सकें उस कार्ड को हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, इनको ज़ईफ करने, कमजोर करने की। पीपल्स पार्टी तो हमारी और कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो अब भी जो है उसके लिए रास्ते खुले हैं, अगर वो आना चाहे तो आ जाए। तैमूर साहब, जहांजेब साहब कहते हैं रास्ते खुले, दिल खुले, आप आना चाहें तो आप आ जाएं पीडीएम के अंदर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई। सबसे पहले तो मुझे ये समझ कि हमारी अपनी बातों में इतना तजाद क्यों है। जब हमने वोट तोड़े एमएनएस के जो पीटीआई से ताल्लुक रखते थे तो हमें बड़ी शाबाशी दी, नून लीग ने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड जी, कीप इट अप। और फिर जब हमने बाप पार्टी के वोट लिए बाप पार्टी के खिलाफ यानी पीटीआई के खिलाफ, उस पर आपको तकलीफ हो रही है, तो ये मेरे ख्याल से बात इस तरह नहीं, बात ये होती है मकसद क्या है। जब आपने वोट किया उनसे हमने एतराज नहीं किया, जो हमने वोट किया तो आपको हमें शाबाशी देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं हमेशा एक सपोर्टर रहा हूं पीपल्स पार्टी और नून लीग की दोस्ती का, क्योंकि दोनों सियासी जमातें हैं, दोनों का रूट है अवाम के अंदर। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने एक स्पीच सुनी तलाल चौधरी की, जिसमें उन्होंने बहुत ही घटियापन का इजहार किया, बहुत गंदी उसकी, और अगर उनको थोड़ी भी शर्म हया होती तो इस किस्म की बात ना करते। और मैंने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं मुझे बताएं नून लीग वाले कि क्या जो उसने घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए मेरी लीडरशिप के लिए, क्या वो उसका जाती फेल था या फिर वो नून लीग की एक पॉलिसी है। क्योंकि अगर नून लीग की पॉलिसी है तो फिर हमें बड़ी अच्छी तरह से जालों को जवाब देना आता है इन चीजों का, और बड़े अच्छे अच्छे किस्से हम खोज सकते। तो एक तो ये चीज की क्लियरिफिकेशन आनी चाहिए। बाकी मैंने जैसे आपको कहा, मैं तो खुद आई ऑलवेज बीन अ सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टीज वर्किंग टुगेदर फॉर डेमोक्रेसी। अभी नीड ऑफ द आरबीआई है, अभी इस मोमेंट पे हमसे अवाम यही चाहती है कि सारे इकट्ठा होकर इन करप्ट लोगों से, इन गैर सियासी लोगों से जो है
पावर वापस किसी भी तरह से ले, क्योंकि अब आम आदमी का जो है वो जीना जंजाल हो गया है। तैमूर साहब, वो जो बाप पार्टी का जाजेब साहब कह रहे हैं जो सपोर्ट ली, आपने कहा जी वो सपोर्ट ली, वो ठीक है, लेकिन वो सपोर्ट सिर्फ उस वक्त तक वोट देने के लिए थी। उसके बाद जितनी कानून साजी हो रही है, जितनी हो रही है, वो सारे वोट तो हुकूमत को डाल रहे हैं, जी देखिए, हमने बैठे अपोजिशन की बेंचों पे। बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं। हमें जब जरूरत थी उन्होंने हमारे साथ दिया, उन्हें हमने कमिटमेंट की कि हम आगे भी आपके साथ चलने को तैयार हैं, और वो अपोजिशन की बेंचेस पे बैठे। पर यस, इस बात में तसाद है, उन्हें सपोर्ट उन्हीं चीजों को करना चाहिए जिसको हम जॉइंटली सपोर्ट करते हैं। इसी चीज से मैं आपके एग्री करता हूँ। ठीक, गौर सिंह साहब, पहली बात तो जो तैमूर साहब ने कही बिल्कुल दुरुस्त बात है। जिस किस्म की जिस तकरीर का वो हवाला दे रहे हैं तलाल चौधरी साहब, माशाल्लाह से पहले भी वो अपनी जो जज्बाती गुफ्तगू है उसमें सानी नहीं रखते, मगर जिस किस्म की गुफ्तगू और फिर पब्लिक के अंदर और किसी की लीडरशिप के बारे में, ये क्या है? या आप लोग अपने लोगों को समझाते नहीं हैं कि ये इस तरह का पॉलिटिकल कल्चर क्रिएट करके उससे हासिल क्या हो रहा है चीजों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, वो हमारा पार्टी का मौक़िफ़ तो है नहीं। वो एक बंदे की इनफरादी तौर पे उसने किया है और ऐसा नहीं करनी चाहिए। और वाकई आप वो जो ताल साहब सही कह रहे हैं कि कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेटजी है या जिस तरह तकिया कलाम है या तरीक़ा कलाम है, उसको वो बहुत डिफरेंट है और उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और वो एक जिम्मेदार बंदे हैं, उनको ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल उनका इनफरादी फेल है, हो सकता है किसी मौके पे वो मदद भी कर लें। और इक्का दुक्का कई दफ़ा हमारी लीडरशिप पे भी ये बात तो पीपल्स पार्टी की तरफ से आ जाती है। पीपल्स पार्टी कमर जमान खैरा साहब हुई जो इस तरह मातूरी इस्तेमाल की, लेकिन इंटरेक्ट उन्होंने भी काफ़ी कही, लेकिन हम तो उसका नोटिस ही लेते क्योंकि बड़ी पार्टी हैं दोनों, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। तो उनके एक इनफरादी तौर पर अगर कोई कर देता है तो मेरे ख्याल में उसको हमें एक अच्छे बदगुमानी नहीं करनी चाहिए कि तो पार्टी का मौक़िफ़ ऐसा है। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ऐसा नहीं है। हम तो चाहते हैं जमहूरी पार्टियां जितनी हों एक प्लेटफॉर्म में जमा हो, जिस तरह हमने पीटीएम में इस तमाम सियासी पार्टियां इकट्ठे और हम इकट्ठे चलते रहे और उसके हम रिजल्ट भी हासिल करते रहे। आप देखो, सेनेट का इलेक्शन हमने जीता, बल्कि एक सीट हमने अपोजिशन से भी गवर्नमेंट से भी छीन ली। तो इत्तेफाक में बरकत होती है। पीपल्स पार्टी हमारा झगड़ा तो आपने जैसे आप खुद ही कह दिया कि जी एक अपोजिशन लीडर के लिए इन्होंने बाप पार्टी का सहारा लिया, और वो तो हकीकत है। हमने तो हमारा ये मौके था, अगर वो बनना चाहते थे तो बिलावल साहब, जरदारी साहब, मियाँ साहब से रिक्वेस्ट कर लेते कि हम बनना चाहते हैं, तो मियाँ साहब तो बड़े दिल वाले बंदे। तो हमारा उस जो मौक़िफ़ जिसके पे हमने पीटीएम बनाया था उस चीज को नुकसान पहुंचा, हमारा ये मौक़िफ़ है। तो वो अब उस नुकसान की तलाफी मुमकिन है न्याजी साहब या नहीं? अभी ऐसे ही चलेगा? फिर आप भी तो शो कॉज दे रहे थे, उनको कहते जी आप जवाब दे, आपने भी तो ऐसे कर लिया ना जैसे वो कि कोई सबऑर्डिनेट है उनकी पार्टी आपकी। नहीं, हम तो जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत में हमेशा बात चलती रहती है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जब इस मुल्क को टॉपल करेंगे तो वो भी हमारे साथ होंगे। कुछ उनको तफावत है, कुछ हमें तफावत है। आप देखेंगे कि वक्त के साथ 23 मार्च से महंगाई मार्च का अनाउंस हुआ है। और तो दावत देनी चाहिए पीडीएम को, बाकी पार्टीज को भी, पीपल्स पार्टी को, एनपी को। चले ये जाजेब साहब से भी पूछेंगे, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि उनको एंगेज करना चाहिए इस मार्च के लिए? बिल्कुल होगा, और मेरे ख्याल में आप देख लेंगे कि वक्त के साथ साथ 23 मार्च के लगभग तमाम पार्टी एंगेज करना चाहिए। और तो उसका इम्पैक्ट ही चाहे रिजाइन हो चाहे लॉन्ग मार्च हो, जब तक एक फोर्स के साथ नहीं जाएंगी तो उसके रिजल्ट नहीं निकलेंगे। मैं इससे पहले कि अहमद जवाद साहब की तरफ जाऊं, जाजेब साहब ये कोई अंडर कंसिडरेशन है कि जो पीडीएम से बाहर की पार्टीज हैं उनको भी इंगेज करे, चाहे उनकी सिंबॉलिक प्रेजेंस हो चाहे वर्कर्स के साथ हो, इस तरह की कोई बात? बिल्कुल, इस बारे में जो है ना कोई ऑर्डर पास रूल हमने रखी नहीं है। अपनी कोशिश ये है कि पीपल पार्टी अब भी जो है ना अगर चाहे तो कम से कम जो है ना बहुत सारे हमारे जो है ना, मैं कहता हूँ मुख्तलिफ अशकाल में जो है ना कुछ शिकलों में वो हमारे साथ मिल सकते हैं। वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस से लेके पंजाब गवर्नमेंट की तब्दीली से लेके यहाँ पे लॉन्ग मार्च में जो है ना शामिल हो सकते हैं। अगर उन्हें इस्तीफों की मसले के मतलब वो इतराज है उससे हट के जो है ना हम उसे कहते हैं कि बाकी जितने भी मसाइल हैं उसमें अगर उसने जो है ना यहाँ पे डिक्टेटोरियल और फस्ताई रजीम से जान छुड़ानी है, जिसने मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है, तो उससे जो है ना अगर जान छुड़ानी है तो हमारे साथ आ जाए, ताकि कलेक्टिवली हम जो है ना एक स्टैंड इस तरह की यानी जिन पॉइंट पे हम अपने मतलूबा नताइज पर अमल दरामद करवा सकते। हाँ, जिन पॉइंट पे कंसेंसस है उन पे इकट्ठे हो जाए, जिन पे नहीं है चले वो ठीक है, आप अपनी अलग स्ट्रगल करें। अहमद जवाद साहब, 23 मार्च को पीडीएम
इस्लामाबाद की जानिब मार्च आने का फैसला उन्होंने कहा जी कर लिया, जाने का फैसला बाद में करेंगे। तो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप सेक्रेटरी इत्तलात है मरकजी, अब इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं और खुद किस तरह से आपकी पार्टी देख रही है सूरत हाल? देखें, बात शुरू हुई थी लॉन्ग मार्च से, इस्तीफों से, धरने से, और उसके बाद आज से तकरीबन कोई 3.5 महीने के बाद एक सेमिनार हुआ है। तो कोई बात नहीं, ख्यालात का इजहार तो करते रहना चाहिए। अगर यही एहतजाजी तहरीक का जो कल्मिनेशन पॉइंट था, तो मेरा ख्याल है कि फिर तो इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल के अपोजिशन को अब फाइनली इस बात का एहसास हो गया है, पीडीएम को, कि ये जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी इस्तीफों की और धरने की और लॉन्ग मार्च की, ये प्रॉबेबली फिजिबल नहीं थी। अवाम को जो नैरेटिव उन्होंने दिया, शायद अवाम ने उसको जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया, और देर आए दुरुस्त आए, अब सेमिनार तक महदूद हो गए हैं। तो सेमिनार का इंतज़ार करें। सेमिनार में हमारी तरफ से नेक तमन्नाएं हैं, ख्यालात का इजहार होता है, 3-3.5 महीने की जो डेडलाइन ज्यादा जो डेट दी है वो इतनी लंबी दी है कि आपको और मुतमईन कर दिया इस अनाउंसमेंट ने। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि किसी भी सेमिनार की इतनी एडवांस डेट जो है ना, ये भी शायद कभी हुई हो। लेकिन चलें, अच्छी बात है। फाइनली मैंने जैसे कहा ना कि देर आए दुरुस्त आए। पहले पीपल्स पार्टी को एहसास हो गया था, अब जो है पीडीएम की बाकी जो जमातें थी उनको भी एहसास हो गया है कि अब उनको जो अगला इलेक्शन है उसकी तैयारी करें। ये तो एक मैंडेट मिला पीटीआई को और वो इसको पूरा करेंगे, और अगले इलेक्शन में हम अपनी परफॉर्मेंस पे कॉन्टेस्ट करेंगे और आप अपने नैरेटिव के ऊपर कॉन्टेस्ट करेंगे। जो भी तो ये तो फिर बड़ी अच्छी ऑपोजिशन हुई ना अहमद जवाद साहब, बड़ी अच्छी। जो आप चाहते हैं वो कर रही है, टाइम भी दे रहे हैं आपको, तो इससे अच्छी फिर ऑपोजिशन क्या होगी? जी बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि अददी एतबार से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे शायद मजबूत तरीन अपोजिशन होगी अददी एतबार से। लेकिन अगर आप उस अपोजिशन का जो इन्होंने पहले दिन से एक स्टांस लिया था सिलेक्टेड वाला, और 2018 के इलेक्शंस को एक्सेप्ट ना करने का और हुकूमत गिराने का, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो एक बड़ी वीक अपोजिशन साबित हुई है, और अददी इतबार से स्ट्रांग होने के बावजूद। बट हमें जाहिर है कि इसमें कोई एतराज नहीं है कि वो अगर अपना अपोजिशन का जो उन्होंने एक कमिटमेंट अवाम के साथ उन्होंने की थी कि हम इस गवर्नमेंट को नीचे लेके आएंगे और अवाम सड़कों पे निकलेगी, आई थिंक वो सब फेल हो गया। ठीक है, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो अपनी गुफ्तगू को जो है मजीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जहांगीर साहब, अहमद जवाद साहब कह रहे थे कि ये अददी एतबार से बड़ी ज़्यादा तादाद है, लेकिन वैसे बड़ी कमज़ोर अपोजिशन है, बड़े हमने आराम से टाइम गुजारा है। देखें जी, हुक्मरान जितने भी हमारे होते हैं उनकी तो कोशिश यही होती है कि अपोजिशन को ज़ईफ ठहराए, उसे कमज़ोर बताए, अवाम उन्नास के सामने उसे निहायती मतलब अददी लिहाज से काफी बेहतर कहें, अदरवाइज से कमजोर कहें। अब आपने देखे होंगे कि पूरे जो है ना पाकिस्तान में जो जलसे हमने किए थे, एक आध छोटे मोटे जलसे जिसमें जो है ना बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे, वहां पे अपनी तवज्जो कम थी। तो तारीख साज जलसे हमारे हुए हैं जिसकी प्रेजेंटेबिलिटी ये है कि अवाम उन्नास इस वक्त पीडीएम के साथ है, और साथ ही साथ जो इलेक्शन बाई इलेक्शन कहीं पे भी हो जाते हैं उसे जीतने में जो है ना मेरे ख्याल में पीडीएम ने जो है ना अक्सर वो तमाम जितने भी उसके जो है ना सीटें जो हार गए वो जीते हैं पीडीएम के जो है ना पार्टियों कंपोनेंट पार्टीज में। लेकिन टारगेट तो आपका हुकूमत की छुट्टी कराना था, तो वो टारगेट तो अचीव नहीं हुआ ना। देखिए ना, छुट्टी कराने के लिए मैं बताऊं, इस हुकूमत को अगर एस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त जो है ना जिंदा और जवान रखा हुआ है लिटरली, अगर वो अपना हाथ हटा दें तो ये 4 दिन भी यहाँ पे जिंदा नहीं रह सकते। अब जोर शमशीर आप उसे जो है ना जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो है ना तमाम मकतबे फिक्र के लोगों को आप अपने कंट्रोल में ले गए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज इंस्टीट्यूशन को भी अपने कंट्रोल में लेकर पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल करें, तो ज़ाहिर देर हो जाती है, लेकिन असूली तौर पे कामयाबी हमें मिलेगी, जरा कुछ अरसे के बाद ही मिलेगी जरूर। अब आपने अंदाजा किया होगा कि हमारे यहाँ पार्लिमानी सिस्टम में जो है ना
बिल अक्सर जो है ना सेनेट से या कौमी असेंबली में पहले पेश होते हैं, उसके बाद जो है दूसरे जो है ना असेंबली में जो दूसरे जो है ना सेक्शन में जाते हैं, उसके बाद भी पास किए जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो है ना 51 जो है ना बिल बुलडोज करके एक ही दिन में पास करवा दिए। क्या जमहूरियत के जो है ना बुनियादी तकाजे यही है जिसपे जो है ना बस वो तो जानते साहब कहते हैं हमारे पास तो अक्सरियत है असेंबली के अंदर, हम उस अक्सरियत की बुनियाद पे हमने कोई इलीगल काम नहीं किया। तैमूर साहब, जो जाजेब साहब कह रहे थे कि जिन पॉइंट्स के ऊपर कंसेंसस है उन पे तो हम साथ चल सकते हैं, पीपल्स पार्टी भाई चले इस्तीफे पे कंसेंसस नहीं है उसको रहने दें, बाकी चीज़ों पे हुकूमत गिराना मार्च वार्च उस पर पीपल्स पार्टी और हम साथ चल सकते हैं। जी तैमूर साहब, सवाल सुन पाए आप? बिल्कुल, देखिए जी, पीडीएम का तो मुझे नहीं पता कि हम साथ चलेंगे, यानी वो तो मेरी लीडरशिप के लिए ये फैसले। जी जी, मुझे आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं कह रहा था कि पीडीएम एज अ होल, पीडीएम के साथ हम नहीं हैं, पर ये फैसला मेरी लीडरशिप पर है कि वो क्या करे और कैसे करे। पर यस, हर वो चीज जो इनके खिलाफ होगी हम उसमें जमहूरी ताकतों का साथ देंगे, हम उसमें नून लीग का साथ देंगे। इसके अलावा मुझे बड़ी हैरत हुई कि मेरे भाई ने कहा कि इससे बेहतर अपोजिशन इनको कभी नहीं मिली, इतनी आरामदेह अपोजिशन। तो मैं जरा मेमोरी थोड़ी रिफ्रेश कराता जाऊं कि 13 में से 12 इलेक्शन तो मेरे ख्याल से तैमूर साहब को अगर जी तैमूर साहब को रिकनेक्ट कर लें। मैं जब तक गौस न्याजी साहब से गौस न्याजी साहब, ये NA 133 पे क्या पीपल्स पार्टी के साथ आप तो दोनों बड़े साथ साथ सही चल रहे थे, एक इलेक्शन हुआ, उस एक इलेक्शन ने आपको और पीपल्स पार्टी को दूर खड़ा कर दिया? नहीं, हम जमहूरी लोग हैं, हम कोई दूर नहीं हुए। हमारा जिस हुकूमत को गिराना, इस पे हमारा कंसेंसस है। बाकी हर पार्टी का अपना नजरिया है और उसने हम जो भी बाई इलेक्शन होंगे हम अपने अपने टिकट पे लड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। हमारा जो कंसेंसस हुआ था कि किस तरह इस हुकूमत नालायक हुकूमत से अवाम की जो है ना जान छुड़ाई जाए, ये हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था, जिस पे तमाम जो अपोजिशन पार्टी इकट्ठी हुई थी। अदरवाइज तमाम JUI है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान की पार्टी है, ANP, सबका अपना नजरिया है और तरीका सियासत है। तो वो उससे हम तो उस तरीके से वक्ती तौर पे अगर ये तालपुर साहब ऑफेंड हुए हैं कि जी हमारे किसी वर्कर ने कोई गलत जबान इस्तेमाल की है, वो पैसों का भी इल्जाम आया ना, आपके लोग कहते हैं जी पीपल्स पार्टी ने बड़ा पैसा खर्च किया, 2-2 हज़ार रुपए में कोई वोट खरीदे, वो कहते हैं जी आपने खरीदे, कहते हैं जी पैसा हार गया और शेर जीत गया, कल ये स्टेटमेंट भी आए। नहीं, बिल्कुल इस पे तो कोई शक नहीं कि पैसा तो इन्होंने लगाया है। देखो 5,000 से अगर 32,000 तक गए हैं तो उस पर क्या मतलब है, पीपल्स पार्टी ने उस हल्के में कौन सा काम किया है, ये मुझे बता सकते। एक तो बनता है कि जी चलो PTI की हुकूमत है, ये उनको डिलीवर किया, उन्होंने डिलीवर किया या नहीं किया, वोट कम से ज्यादा हो गया। अब पीपल्स पार्टी ने वहाँ क्या काम किया है जिसकी वजह से एकदम वो ऊपर चले गए 32,000 और आवाम जाहिर है जो जिस तरह आजकल महंगाई है और गरीब का जीना दूभर हुआ है, तो इसमें जो बेचारे गरीब लोग को वोट पैसे दिए जा सकते हैं। 5,000 से 25,000 लोगों को पीपल्स पार्टी ने वो पैसे दे दिए अपना नहीं साहब, 5,000 से 32,000 पहुंच गए, 27,000 बंदा बन गया, 27,000 लोगों को पैसे दे दिए। जी बिल्कुल, इसमें एक चीज पैसा तो एक तो फैक्टर तो पैसे का है, लेकिन दूसरी जिस तरह जो PTI वाले स्किप कर गए और वो जिस तरीके से भोंडे तरीके से अपनी जान छुड़ा के भाग गए। चले वो उनसे पूछते नहीं साहब, तैमूर साहब से पूछे, तैमूर साहब ये किधर से लाते हैं आप इतना पैसा और किधर आपने कितना पैसा खर्च कर दिया इस इलेक्शन में? मुझे जिनकी बातों पर हंसी आती है, पर खैर अब और ये अपना कैसे फेस सेविंग करेंगे और कोई तरीका भी नहीं है। आप ये सोचें कि हालात ये थे कि ये अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सके। इनको पता था कि अवाम इनसे इतनी तंग आई हुई है कि इनके कैंडिडेट को लाहौर के हर कोने में अंडे और टमाटर पड़ने हैं। इसलिए इन्होंने बड़ा साइंटिफिक तरीके से कैंडिडेट्स का जो है सारा बंदोबस्ती पेपर्स का उल्टा सीधा किया ताकि वो इज्जत से रह जाएं और उनका जो है
ये फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए। वरना आपको पता है कि कोई सियासी लोग, ये हो नहीं सकता कि अपने फॉर्म में ऐसी स्टूपिड मिस्टेक्स करें जो इन लोगों ने की थी। तो जब ये इलेक्शन में ही खड़े हो सकते तो आपके सामने क्या था। दूसरी बात, ये जी वोट हमें कैसे पड़ा और क्यों पड़ा, क्योंकि अब अवाम को पता चल गया है कि ये लोग नालायक हैं, ये लोग करप्ट तरीन हैं, और इसी वजह से अवाम ने ये फैसला किया कि अगर मुकाबला है तो वो सियासी जमातों के बीच में होगा। और वो दो सियासी जो जमातें थी, एक PML नून थी और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। आपको पता है हमने 5,000 वोट से इन वोटों को जाके 32,000 को क्रॉस किया है। और जहां पर अंदाजा ही नहीं था, किसी को शक शुबा नहीं था, क्योंकि गेस मैं मानता हूं कि ये सीट है ये नून लीग का गढ़ है। मैं ये भी मानता हूं और समझता हूं कि उनकी जो वाइफ थी मरहूम वरीद साहब की, उनका राइट था वहां पे आने का। उनका साथ साथ नून लीग के वोट बैंक के साथ एक और भी जो बात थी, क्योंकि एक ताजी डेथ हुई थी, वो फैक्टर भी इनको सपोर्ट कर रहा था। पर इन सब ठीक। अहमद जवाद साहब, ये शेख रशीद साहब आज अहमद साहब कह रहे थे कि जी बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन है, हुकूमत भी खुश है, जीतने वाला भी खुश है, हारने वाला भी खुश है, सभी खुश है। देखें, हमारा इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करना एक टेक्निकल रीजन की वजह से, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट नहीं है अहमद साहब, आप बीइंग इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, आपकी इतनी बड़ी पार्टी और वो कैंडिडेट और कवरिंग कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर सही तरीके से ना जमा करा सके। जी, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट भी है और अनफॉरगिवेबल भी है। या तो कोई नया कैंडिडेट हो, एक ऐसा कैंडिडेट जिसको इलेक्शन का तरीक़ाकार से वाकफियत भी है, और फिर हम इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात हैं और पंजाब में हमारी हुकूमत भी है। तो इन हालात में एक इस किस्म की टेक्निकल मिस्टेक का होना जो है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहरहाल हम उस टेक्निकल रीज़न की वजह से इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो है कोई पीपल्स पार्टी का, जिस तरह से पीपल्स पार्टी इसको हाइप क्रिएट कर रही है कि रिवाइवल पंजाब में, मैं नहीं समझता कि ये कोई उनका रिवाइवल है। PTI बीच में मैदान में नहीं थी, एक थोड़ा वैक्यूम था, हो सकता है कोई वोट जो है वो इस वैक्यूम की वजह से पीपल्स पार्टी को पड़ गया हो। लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी का रिवाइवल जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आता। पंजाब में दो ही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि कॉन्टेस्ट करती रही हैं और फ्यूचर में भी करेंगी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इनके दरमियान माजी में भी बड़ा सख्त 2018 और उसके बाद अहमद साहब कहते हैं टेक्निकल तरीके से भागे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भागने का रास्ता ना, इज्जत बचाओ वरना तो हमें जो है ना लोगों ने छोड़ना नहीं है, जितनी महंगाई है। तो टेक्निकल नॉकआउट हो गया खुद। नहीं, ये नहीं मैं मानता कि PTI ने खुद मैदान, कभी भी देखें कोई पॉलिटिकल पार्टी मैदान खुला नहीं छोड़ती। इस मैदान के खुला रहने की वजह से आज पीपल्स पार्टी जो है वो अपने रिवाइवल की वो बात कर रही है। तो कभी भी मैदान तो खुला नहीं छोड़ा जाता और PTI हार जाती। कोई एक्शन लिया कोई एक्शन लिया पार्टी ने कि भाई जो इसमें कसूरवार हैं इस सिचुएशन के, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी, किसी के खिलाफ कोई एक्शन पार्टी ने? देखें, एक्शन तो अगर कोई इंटेंशनल अगर कोई मिस्टेक हो तो उस पर आप कर सकते हैं। अब एक टेक्निकल रीज़न है पेपर्स के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन की, ऑब्वियसली तो मासूमियत का फायदा, यानी तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है लोकल, उनको आप मासूमियत का फायदा देते हुए कहते हैं जी चलें जी बेल आउट। नहीं, देखें अब उसको मजीद मैं नहीं समझता कि वाइज होगा कि उसको अब मजीद उसको एक्सप्लोर करना। और क्या ये एक्सप्लोर करने की रुकावट ये भी गलतियों से सीखना चाहिए? क्या एक्सप्लोर करने में रुकावट ये भी है क्योंकि आप वीक हैं ना, आप जो 16 लोग आपके खिलाफ वोट डालते हैं कौमी असम्बली में उसको एक्सप्लोर करते हैं, ना कोई आपकी डिसिप्लिन की जो खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, पार्टी में कहीं कुछ होता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते क्योंकि आप वीक विकेट पर खड़े हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। PTI की हुकूमत को अगर आप पिछले 3 साल में देखें, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे
पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनके खिलाफ एक्शंस हुए हैं, तो ये तो नहीं है। बहुत सारे कहते हैं उनके मिनिस्ट्रियां अच्छा चेंज चले भी हुई हैं। चले जी, मैं इसलिए वक्फा ये लेता तो हूँ। नहीं कहते हैं कह एक्शन सकते उन्हीं कि के खिलाफ वीक है। होता है जो जी, जिनके पास सीट नहीं होती कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की, वो बेचारे रगड़े जाते हैं। जिनके पास सीटें होती हैं वो गलतियां जो मर्जी कर लें, कोई नहीं पूछने वाला। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, जज्बे में को काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ काम, ये जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। नौजवान हैं, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ। मुझे पता है कि हम पागल होते थे जब हम जवान होते थे, लड़के होते थे, कुछ भी करने को तैयार होते थे। तो ये बच्चों के होता है, लड़ाइयाँ भी होती, कत्ल भी हो जाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है, थोड़ा सा वक्त कम है। ये सियालकोट का अंदोनाक वाक़या हुआ, परवेज़ खटक साहब का बयान जिसमें कहते हैं जी बच्चे जज्बात में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर और इस पूरी सूरत हाल पे तमाम पार्टिसिपेंट के अपने कमेंट से लूँ। जहांजेब साहब, पहले परवेज़ खटक साहब का बयान आपने भी सुना होगा। देखिए जी, मुझे हैरानगी होती है यहाँ पे वजीर दिफा से लेके जो है ना वजीर इत्तलाआत और दीगर लोग जितने भी है ना, और कुछ इम्पोर्टेड इनके जो है ना प्रोपेगेंडिस्ट जो ने बाहर से इन्होंने यहाँ पे जो है इम्पोर्ट करके ये लोग ले आए, उनके तवज्जुह से तो इनकी हुकूमत बची हुई है ना। और साथ ही साथ कहीं और से भी इनके सरों पे आशीर्वाद है। आइडिया ये है कि इस तरह के बयानात परवेज खटक जैसे बंदों को जेब ही नहीं देती कि भाई जज्बाती हो के लोग ये काम करते हैं। यार जज्बातियत की बात यहाँ पे नहीं है, अखलाकियात सिखाएं। और जब आप खुद जो है ना जज्बातियत तो जज्बाती माहौल पैदा करवा देते हैं और फंडामेंटलिस्ट पैदा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, उसके बाद उन पे आशीर्वाद भी आप भी उनकी जो है सरों पे रख देते हैं, तो इस तरह के माहौल तो होते रहेंगे। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में इलीट क्लास का कोई बंदा, कोई पॉलिटिशियन, मुस्तकबिल में कोई जो है ना प्रोफेसर, इंजीनियर और डॉक्टर भी नहीं बचेगा। तो ये जो सिलसिला है, इसको इससे जो है ना इज्तनाब किया करना चाहिए था परवेज साहब को। वो वजीर दिफा है, उसे जो है ना कुछ और सोचना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के ऊपर, जी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे। जी गौस नियाज़ी साहब। तारिक साहब, बात यह है कि जितना अफसोस मुझे सियालकोट के वाक़े पे है, उतनी अफसोस मुझे परवेज खटक के स्टेटमेंट पे है कि एक जिम्मेदार बंदा जो मिनिस्टर है और हुकूमती पार्टी की कोर कमेटी के मेंबर है, अगर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करेगा तो फिर तो आइंदा इन फ्यूचर जो है इन बात बढ़ोतरी मिलेगी कि इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो पैदा होती रहेगी। तो हमने तो हमारा पार्टी मौक़िफ़ तो आसिफ इकबाल साहब ने कह दिया और पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ कहा क्या, फिर हुकूमत वजीर ने भी हमारे मौक़िफ़ की जो है तारीफ की। ये फवाद साहब ने कहा जी, एहसान इकबाल साहब ने क्लियर पोजीशन ली है। और बात यह है कि अगर हमने अपने माशरे से तशद्दुद को ख़त्म करना है और ये ब्रुटैलिटी को ख़त्म करना है तो हमें एक अवेयरनेस भी पैदा करनी होगी। और तमाम जो चाहे पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे जो स्कूल ऑफ थॉट के, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, उन सबको कंसेंसस बिल्ड करने पड़ेगा, क्योंकि इंसानियत के ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। अहमद जवाद साहब, सर फाइनल रिमार्क्स आपके। देखिए हाफिज साहब, परवेज खटक साहब का अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। ना ही पार्टी की लीडरशिप, स्पेशली इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो आपने देखा है इस हवाले से। तो हमारा तो वही मौक़िफ़ है जो इमरान खान ने भी पेश किया है, और किसी भी और चाहे वो अपोजिशन का लीडर हो या पाकिस्तान का कोई भी कॉमन मैन हो, जिस तरह से उसका सेंटिमेंट है वही हमारा सेंटिमेंट है। और हम बिल्कुल ऐसे किसी भी स्टेटमेंट को कम अज़ कम मैं तो एंडोर्स नहीं करूँगा। और ये जो शिद्दत पसंदी है मज़हब के नाम के ऊपर, ये एक थ्रेट है। और ये थ्रेट जो है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, ये इस मुल्क और इस कौम के लिए एक थ्रेट है। और इसको तभी हम हैंडल कर सकते हैं कि इसके ऊपर तमाम कौम जो है वो यूनाइटेड होकर इसको कंडेम करे, और ना सिर्फ कंडेम करे बल्कि फ्यूचर में, अब जैसे कि आज आपने हुकूमत के हवाले से सुना भी है कि एक नेशनल एक्शन प्लान जो है उसको भी रिव्यू इस हवाले से किया जा रहा है, करना चाहिए। हम सो जाते हैं, दिनों में ऐसे वाक़यात का तदारक किया जा सके। सानहात हो जाते हैं, उसके बाद अचानक से हमें जो है ना वो जाग आती है, हम अचानक से उठते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद जो है ना वो हम उसी सूरत हाल में चले जाते हैं
जब तक एक और दूसरा वाक़या नहीं रूनुमा हो जाता। तो जब तक ये सिचुएशन, ये सर्किल चलता रहेगा, नई चीज़ें ठीक होंगी। अहमद जवाद साहब, गौस नियाज़ी साहब, सेनेटर जहांजेब जमालदीनी साहब और तैमूर तालपुर साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।